हेलो बच्चों, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर का वीडियो है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ ताकि ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो बेटा, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को दो सिस्टम कंट्रोल करते हैं और इन दो सिस्टम में एक होता है न्यूरल सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम को अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारी बॉडी में सेंटर में ब्रेन होता है और ब्रेन से ही अटैच होती हुई हमारी स्पाइनल कोड होती है। ये हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई स्टिमुलाई आया, जैसे नोज से हमारे जैसे हमने कोई स्मेल सेंस की, तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कोड के पास में आएगी और फिर यहाँ से जो रिजल्ट तैयार होगा वो वापस से जो है वो पता चलेगा क्या रिजल्ट तैयार हुआ है। जैसे कि हमारी आई जो है वहां पर लाइट गई तो हमने आईज जो है उसको ब्लिंक किया, झपकाया, तो ये हमें कैसे पता चला? जैसे ही आईज में लाइट गई तो लाइट एक स्टिमुलाई है, तो उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास में गई, ब्रेन ने रिजल्ट दिया। अब ये काम बहुत फास्ट होता है। तो जो न्यूरल सिस्टम जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसका काम फास्टर होता है और जो काम फास्टर होगा वो कम टाइम के लिए होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन होती है न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल की। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? तो सबसे पहले तो आप एंडोक्राइन वर्ड को समझो। हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो अगर मॉडिफाइड होकर के कुछ सिक्रीट करने लग जाए, और अगर सिक्रीट करने लग जाए तो इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बेटा बोल देते हैं ग्लैंड। इन ग्लैंड से जो सिक्रीट हुआ अगर वो एक ट्यूब के थ्रू बाहर निकलता है तो उन ग्लैंड को हम बोल देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर इन ग्लैंड्स ने जो सिक्रीशन किया वो डायरेक्टली ब्लड में डाला गया तो उसको हम बोल देंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। कुछ ग्लैंड जो है वो मिक्स्ड भी होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो मिक्स्ड ग्लैंड है इनमें कुछ सिक्रीशन जो है वो तो ट्यूब के थ्रू होगा और कुछ सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में डाला जाएगा। अभी जो एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो ग्लैंड अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डाल रही हैं, इनके सिक्रीशन को हार्मोन बोलते हैं। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देती हूँ कि हार्मोन क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीट करती हैं उसको हम बोलते हैं हार्मोन, और हार्मोन जो है वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है। ये क्या करता है? एक सेल से, मतलब अभी मैंने बताया ना, ग्रुप ऑफ सेल सिक्रीट करेंगी, फिर ब्लड में डाला जाएगा इसको, और फिर ब्लड के थ्रू जो है ये बॉडी के किसी और पार्ट या ऑर्गन पर जाकर के अपनी एक्टिविटी करेगा। मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में यहाँ से जो रिलीज हुआ, अब ये जो हार्मोन रिलीज हुआ इसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी और वो इंफॉर्मेशन जाकर के इस ऑर्गन पर काम करेगी। तो ये इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह बिहेव करता है हार्मोन। और ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा अमाउंट में जनरेट होता है, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये हार्मोन के कैरेक्टर हो गए, ये लाइंस, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी बॉडी में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पर डायग्राम देकर के समझा रखा है। ह्यूमन का जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें अगर हम ब्रेन वाले पार्ट से स्टार्ट करें तो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एक एक होती हैं और इन दोनों का ही ओरिजिन जो है वो एक्टोडर्मल होता है। अब इससे क्या समझ में आया एक्टोडर्मल से? एक्टोडर्मल का मतलब ये है कि जब हमारा फॉर्मेशन होता है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्स्ट सेल बनती है जाइगोट। जो गैमेट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा। अब ये जो जाइगोट है इसमें सेल डिवाइड करेंगे माइटोसिस के थ्रू, और फिर डिवाइड करके एक सेल से बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन होगा। फिर ये सेल्स जो हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं। तो जो बॉडी के सबसे बाहर अरेंज रहेगी सेल की लेयर उसको बोल देते हैं एक्टोडर्म। जो बॉडी के सबसे अंदर अरेंज रहेंगी सेल्स की लेयर उसको बोल देते हैं बेटा एंडोडर्म। और जो ये बीच वाला जो पार्ट है, यहाँ पर इस कैविटी में दोनों तरफ जो लेयर बनाएगी, दोनों तरफ का मतलब ये है कुछ सेल्स तो एक्टोडर्म के साइड अरेंज हो जाएं और कुछ सेल जो हैं वो एंडोडर्म के साइड अरेंज हो जाएं, और बीच में जो खाली जगह है इसको बोल देते हैं सीलोम, जहां पर हमारी बॉडी के ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे। मतलब हमें ट्रू सीलोम देखने को मिलती है। तो ये बाहर की जो लेयर है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। तो इन सेल्स से जिसका फॉर्मेशन हो उसको बोल देंगे उसका एक्टोडर्मल ओरिजिन है, और जिसका अंदर वाली लेयर से फॉर्मेशन हो उसको बोल देंगे एंडोडर्मल ओरिजिन है, और जिसका बीच में जो मीजोडर्म प्रेजेंट है इससे ओरिजिन हो उसको बोल देते हैं मीजोडर्मल ओरिजिन। तो जो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड है इनका एक्टोडर्मल
ओरिजिन है। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, हालांकि इससे कुछ सिक्रीशन होता है हार्मोन का, तो इसको एंडोक्राइन ग्लैंड में भी हम मान लेते हैं और न्यूरल सिस्टम जो है वहां पर भी हम इसको स्टडी करते हैं। तो पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे ब्रेन में लोकेटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड। थायराइड ग्लैंड जो है इसका नंबर होता है 1 और इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो एंडोडर्मल इसका ओरिजिन होता है, मतलब एंडोडर्म लेयर इसका फॉर्मेशन करती है। फिर ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके डोर्सल साइड पे, मतलब अगर आगे की साइड थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है तो इसके जस्ट पीछे की साइड जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है और पैराथायराइड ग्लैंड जो है इसके नंबर होता है 4। मतलब अगर मैं पेयर की बात करूँ तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो 2 पेयर में प्रेजेंट होती है। पैराथायराइड ग्लैंड का भी ओरिजिन होता है एंडोडर्मल। उसके बाद में है थाइमस ग्लैंड, इसका नंबर भी होता है 1 और ये जो थाइमस ग्लैंड है इसका ओरिजिन भी एंडोडर्मल होता है। थाइमस ग्लैंड जो है इसमें जो टी लिम्फोसाइट है वो मैच्योर होती है, तो एज के साथ साथ थाइमस ग्लैंड का जो साइज है वो डिक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है विद एज। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का नंबर भी 1 होता है। पेनक्रियाज का ओरिजिन भी एंडोडर्मल होता है। पेनक्रियाज का कुछ पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है और पेनक्रियाज का कुछ पार्ट जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। तो पेनक्रियाज का ओरिजिन की अगर हम बात करूं तो इसका भी एंडोडर्मल ओरिजिन है। तो अभी तक हमने देख लिया पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, इन दोनों का ओरिजिन एक्टोडर्मल है। थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और पेनक्रियाज, इनका ओरिजिन जो है वो एंडोडर्मल है। उसके बाद में नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो इसका नंबर होता है 2 और अगर हम पेयर की बात करें तो 1 पेयर होती है, जो हमारी किडनी है उसके ऊपर लोकेटेड होती है, उसके अबोव रीजन पर ये लोकेटेड होती है। इनके ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो एड्रिनल ग्लैंड जो है उसको इस तरीके से पार्ट को अगर आप पट करोगे तो अंदर वाला पार्ट को मेडुला बोलते हैं और बाहर वाले पार्ट को कोर्टेक्स बोलते हैं। जो मेडुला पार्ट है उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है और जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है इसका ओरिजिन मेसोडर्मल है। तो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको बोल सकते हो एक्टोमीजोडर्मल या मीजो एक्टोडर्मल। अगर ह्यूमन जो है वो मेल है तो उसमें टेस्टिस प्रेजेंट होंगे और ये 1 पेयर होते हैं, मतलब नंबर्स में अगर हम बात करें तो 2 होते हैं, और अगर फीमेल है ह्यूमन तो उसमें 2 ओवरी प्रेजेंट होगी। अगर हम पेयर की बात करें तो 1 पेयर। टेस्टिस और ओवरी जो है इन दोनों का ही ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। अब हम एक एक करके जो ग्लैंड है उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। आप पिट्यूटरी ग्लैंड समझो, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर आपने समझ ली तो हाइपोथैलेमस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसका रीजन ये है कि ये हमारी बॉडी की बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन सिक्रीट होंगे, बॉडी के अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड तक पहुंचेंगे फिर उसको कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की आपको मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ये जो पार्ट है ये हाइपोथैलेमस पार्ट है, नीचे जो पार्ट है ना ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये जो पार्ट है जो कनेक्ट कर रहा है इसको बेटा इनफंडिबुलम बोलते हैं। इनफंडिबुलम मतलब इसके थ्रू जो है वो कनेक्ट है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके 2 पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट है और ये जो पार्ट है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। एक्चुअली क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरीके से प्रेजेंट होती है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसमें 2 लोब होते हैं। इस पार्ट को बोल देते हैं पार्स डिस्टेलिस, ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है इसको बोल देते हैं पार्स मीडिया, और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट है इसको बोल देते हैं पार्स नर्वोसा। बाद में जो है वो पार्स डिस्टेलिस और पार्स मीडिया जो है ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर के बना लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इसको एडेनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है मतलब ये वाला पार्ट जो है यहाँ से 7 हार्मोन सिक्रीट होते हैं और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है यहाँ से रियल में कोई हार्मोन नहीं बनता है। फिर क्या होता है? एक्चुअली हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है तो मतलब यहाँ पे कोई न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ के न्यूरॉन जो है वो सिक्रीट करते हैं कुछ हार्मोन और सिक्रीट करके न्यूरॉन के एक्सोन वाले पार्ट के थ्रू ही इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर के उनको स्टोर करवा देते हैं, जैसे कि ये न्यूरॉन दिखा रखा है यहाँ पे डायग्राम में। अब यहाँ पर
ये न्यूरॉन ने ही इन हार्मोन हाइपोथैलेमस के इन हार्मोन को यहाँ पर स्टोर करवा दिया। हाइपोथैलेमस जो है वो दो हार्मोन सीक्रेट करता है, एक तो एडीएच, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, और एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये दो हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं और न्यूरॉन के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं। तो जब बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी एडीएच की या वैसोप्रेसिन की या फिर ऑक्सीटोसिन की, तो वो रिलीज होंगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रियल में कोई हार्मोन नहीं बना रही, लेकिन यहाँ से चीजें रिलीज हो रही हैं, इसलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को फोल्स एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोल देते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से 7 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से सीक्रेट होते हैं? तो एक तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, मतलब हमारी बॉडी की जो बोन्स होती हैं उनके ऊपर एक हार्मोन जाकर के काम करता है और उसको बोलते हैं बेटा ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। मैं बात कर रही हूँ कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन सीक्रेट होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो हमारी मेमोरी ग्लैंड पर जाकर के काम करता है। एक हार्मोन सीक्रेट होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में टीएसएच बोल देंगे। ये हमारी थायराइड ग्लैंड पर जाकर के काम करता है और उसको एक्टिव करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। एक हार्मोन सीक्रेट होता है एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच। ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स पार्ट है उस पर जाकर के काम करता है। एक हार्मोन सीक्रेट होता है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक सीक्रेट होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन एलएच और एफएसएच, इन दोनों हार्मोन को मिलाकर के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। एलएच और एफएसएच ये दोनों मिलकर के हमारे जो गोनेड्स होते हैं, मेल में टेस्टिस होंगे, फीमेल में ओवरी होगी, उन पर जाकर के काम करेंगे और प्यूबर्टी में उनको स्टिमुलेट करवाएंगे। इसके अलावा देखो, मैंने बोला कि एंटीरियर पिट्यूटरी से 7 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अगर हम कंप्लीट एंटीरियर पिट्यूटरी को बात करें तो 7 के नाम यही लिखेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी में दो लोब मिलकर के एंटीरियर पिट्यूटरी बना रहे हैं, एक तो पार्स डिस्टेलिस और एक पार्स मीडिया। तो इन 7 हार्मोन में से अगर हम स्पेसिफिक देखें तो एक हार्मोन जिसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन जो है वो मीडिया वाले रीजन से सीक्रेट होता है। इसका काम क्या है एमएसएच का? हमारी बॉडी जो है उसका डार्क कलर करवाने में ये हेल्प करता है। अभी मैंने आपको समझाया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। कैसे रेगुलेट करता होगा? पिट्यूटरी से जो हार्मोन बन रहे हैं उनको बनवाने में जो है वो हाइपोथैलेमस हेल्प करता है। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। कैसे करता है? देखो, अभी मैंने बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी से 7 हार्मोन निकलते हैं, तो ये 7 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से जो निकलेंगे उनको रिलीज करवाने के जो हार्मोन है ना, वो हाइपोथैलेमस में बनते हैं। जैसे कि क्या बनेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। एलएच और एफएसएच को मिलाकर के गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोल देते हैं, तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और इसके अलावा जो ये एमएसएच है इसका बोल देते हैं एमएसएच रिलीजिंग हार्मोन। और 3 हार्मोन यहाँ पे बनते हैं इन 7 में से 3 हार्मोन को इनहिबिट करने वाले। तो उनमें से आप याद कर लो कि एक तो प्रोलैक्टिन जब ज्यादा अमाउंट में बन जाए तो उसको इनहिबिट करने के लिए हार्मोन बनता है हाइपोथैलेमस से, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। इसके अलावा एक हार्मोन बनेगा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ही बनेगा इनहिबिटरी हार्मोन, और एक ग्रोथ हार्मोन जो है इसका इनहिबिटरी हार्मोन बनता है जिसको सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी बोलते हैं। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी वजह से अगर कोई जैसे ग्रोथ हार्मोन की यहाँ पर डिजीज दे रखी है, देखो दो कंडीशन होगी। ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा बन जाए, मतलब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाए, और ग्रोथ हार्मोन कम बन जाए तो हाइपो सिक्रीशन हो जाए। तो इसमें भी दो कंडीशन है, प्रेगनेंसी के टाइम में है तभी इसका सिक्रीशन कम हो, और एक अडल्टहुड में आकर के मेच्योरिटी में आकर के कम सिक्रीशन हो। तो जब पहले से ही ज्यादा बन रहा है, पहले से ही ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज्यादा बन रहा है, तो इसमें बच्चा जो है वो क्या होगा, उसकी हाइट बहुत बड़ी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म। क्या बोलते हैं? जाइजेंटिज्म। ठीक है। और अगर अडल्टहुड में आकर के ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि हमारे हाथ और हमारा जो है, हमारा जबड़ा जो है, वो हमारी बॉडी की जब हाइट बढ़ती है उसके कुछ टाइम बाद तक इनकी लेंथ बढ़ती रहती है। तो ऐसे पर्सन में अगर अडल्टहुड में
ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो उनमें उसके हाथ, उसके लिम्स और उसके जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा एक्रोमेगेली। जब जो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बंदे का जो बैलेंस है, जो पर्सन का जो बैलेंस है वो नहीं बन पाएगा, और पर्सन का जो ऐसे झुक जाएगा, तो जो लंग्स हैं वो अच्छे से इनहेल नहीं हो पाता है, जिसमें डेथ तक की कंडीशन हो सकती है। अगर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन हो रहा है, तो कम सिक्रीशन एक तो प्रेगनेंसी के टाइम से ही हो तो उसमें तो हाइट बहुत छोटी रह जाएगी, ड्वार्फिज्म। अच्छा, इसमें जब हाइट छोटी रहती है ना, तो इसका मतलब ये मत मानो कि उसकी सिर्फ हाइट छोटी है, मेंटल, सेक्सुअल, ये सब कुछ नॉर्मल है पर्सन का, सिर्फ हाइट छोटी है। और एक दूसरा क्या है कि अडल्टहुड में जाकर के क्या हो जाए, ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट हो जाए, तो उसमें क्या होगा, लिम्स और जो है वो कम डेवलप होंगी। इसको बोलते हैं एक्रोमाइक्रिया। तो ये हमने पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड जो है वो भी हमारे ब्रेन वाले पार्ट में ही लोकेटेड है, फोर ब्रेन का जो डोर्सल पार्ट है वहां पर लोकेटेड होती है। पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन। काम क्या करता है, अभी जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन देखा था एमएसएच, ये क्या करेगा, ये हमारी स्किन को डार्कन करता है। और मिलेटोनिन हार्मोन क्या करता है, हमारी स्किन को लाइटन करता है, मतलब पिगमेंटेशन होता है इसकी वजह से। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हो गई। पिट्यूटरी जो वाला जो है वो तो क्या करेगा, डार्कन करेगा, मिलेटोनिन क्या करेगा, लाइटन अप करेगा। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, एंटागोनिस्टिक हो गए। देखो, ये जो मिलेटोनिन हार्मोन है, इसका मेन काम ये होता है कि हमारी बॉडी की जो 24 आवर रिदम है उसको ये रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा मेलेटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, जो स्लीप वेक साइकिल, ये 24 वाली साइकिल जो है ना, उसी को बोलते हैं। इसके अलावा मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी में एफएसएच और एलएच को सप्रेस करके रखता है। तो अगर किसी पर्सन की बॉडी में मेलेटोनिन कम बन रहा है तो वहाँ पे एफएसएच और एलएच जो है वो ज़्यादा जल्दी डेवलप होने लग जाएंगे, तो प्यूबर्टी जो है ऐसे पर्सन में जल्दी आ जाती है। इसके अलावा फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब आती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है उसका नंबर होता है 1। इसमें 2 लोब्स होते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू समझो आप। थायराइड ग्लैंड में एक लोब तो ये साइड हो गया और एक लोब ये साइड हो गया। ये जो बीच का पार्ट है इसको बोलते हैं इस्थमस, क्योंकि ये कनेक्ट करवाने का काम कर रहा है। अब इस लोब वाले पार्ट को जब हम कट करके देखते हैं तो इसमें ऐसे फॉलिकल्स होते हैं, और बीच बीच में यहाँ पे जो है वो कुछ सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे जो फॉलिकल्स हैं, यहाँ पे जो सेल्स होंगी, उनसे हार्मोन सिक्रीट होता है T3 T4। और ये जो बीच में जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं, यहाँ से हार्मोन सिक्रीट होता है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, जो हमारा ब्लड है उस कैल्शियम आयंस को कम करता है। T3 T4, अच्छा जब भी क्वेश्चन ये आए और T3 T4 या थायरोकैल्सिटोनिन नाम नहीं दे रखा, सीधा ही बोल रखा है थायराइड हार्मोन, तो हमें मानना है कि T3 T4 की बात हो रही है। T3 T4 क्या करता है, जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको रेगुलेट करता है। अच्छा, ये T3 T4 जो है ना, इनके बनने के लिए आयोडीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन थायरोकैल्सिटोनिन के बनने के लिए जो आयोडीन है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। T3 T4 हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उसको रेगुलेट करता है। साथ ही मतलब T3 T4 का ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज़्यादा होगी। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगी मतलब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा तोड़ी जाएंगी और ज़्यादा एटीपी बनेगी। तो ऐसे पर्सन को जिनमें T3 T4 मतलब थायराइड हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, वहाँ पर क्या होगा, जो बीएमआर रेट है वो ज़्यादा हो जाएगी, एटीपी का ज़्यादा फॉर्मेशन होगा, तो ऐसे पर्सन को गर्मी ज़्यादा लगती है। और जहाँ पर T3 T4 का सिक्रीशन जो है वो कम होगा, वहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो रिड्यूस होगी। और जब बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पर्सन जो है उसमें एटीपी का फॉर्मेशन कम होगा, और जब कम एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे जो भी फूड खाया वो एज ए फैट जो है वो बॉडी में रहेगा। लोगों में, ऐसे लोगों में सुस्ती रहती है, और दूसरा उनमें उनको ठंड ज़्यादा लगती है, गर्मी नहीं रहती है उनको। ठीक है, जिनकी बॉडी में T3 T4 का सिक्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ तो पर्सन को गर्मी लगेगी, और जहाँ पर T3 T4 का कम सिक्रेशन होगा, हाइपो सिक्रेशन होगा, वहाँ पर बीएमआर रेट भी रिड्यूस रहेगी और पर्सन जो है वो कोल्ड इंटॉलरेंस दिखाएगा। थायरोकैल्सिटोनिन जो हार्मोन सिक्रीट होता है पैराफोलिकुलर सेल्स से, वो ब्लड में कैल्शियम आयंस को रिड्यूस करता है। तो कैसे करेगा, एक तो हम जो खाना खा रहे हैं उससे कैल्शियम आयन को कम से कम एब्जॉर्ब करे, एक क्या करेगा कि यूरिन के थ्रू कैल्शियम आयन जो बाहर निकल रहे हैं उनको
उनको दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं करवाएगा। कि भाई ब्लड में कैल्शियम आयन को कम करना है तो जो हमारी बोन्स है उनमें इनको क्या करवाएगा, स्टोर करवाएगा। मतलब बोन्स मजबूत होती है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन की वजह से। अब देखो थायराइड ग्लैंड की कमी की वजह से क्या क्या हो सकता है। अगर कोई वीमेन प्रेग्नेंट है और उस टाइम में थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, बच्चे के भी कम बन रहा है, तो उस बच्चे का फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है वो नहीं देखने को मिलेगा और इस कंडीशन को बोल देते हैं क्रेटिनिस में। अगर अडल्टहुड में जाकर के कम बन रहा है, थायराइड का सिक्रेशन कम हो रहा है, तो वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो कम देखने को मिलेगा और इसको बोल देते हैं मिक्सिडिमा। अगर आयोडीन की कमी है फूड में तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, जो ग्लैंड होती है वो लार्ज हो जाती है, जिसको सिंपल गोइटर बोलते हैं। अब अगर थायराइड हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन हो तो उन पर्सन में क्या होगा, अभी बता दिया, बीएमआर रेट ज्यादा होगी, जो हीट जो है वो बॉडी में ज्यादा जनरेट होगी तो उनको गर्मी ज्यादा लगती है। और उन पर्सन को जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं ग्रेव डिजीज। और इसमें आंखें जो हैं वो ऐसी लगती हैं जैसे बाहर जो है वो निकल करके आए, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स। और साथ ही साथ में थायराइड ग्लैंड जो है उसका भी एनलार्जमेंट हो जाता है। बीएमआर रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, अभी बताया। वेट लॉस होगा, ज़्यादा बीएमआर रेट होगी मतलब ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होगा, तो जो भी खाया उससे ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बनानी है, तो बॉडी क्या हो जाती है, वेट क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। अब बात कर लेते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की, या डायग्राम के थ्रू आपको चीज़ें समझा देती हूँ। तो ये थायराइड ग्लैंड है और इसके डोर्सल साइड पे पैराथायरॉयड ग्लैंड है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है इससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड के जो पैराफोलिकुलर सेल से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा था थायरोकैल्सिटोनिन, उसके जस्ट अपोजिट है। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करवाएगा, अभी थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करवा रहा था, ब्लड में कैल्शियम आयंस को रिड्यूस कर रहा था। पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम आयंस को इंक्रीज करवाएगा। कैसे इंक्रीज करवाएगा, जो बोन्स होती हैं वहां से कैल्शियम को निकालेगा और ब्लड में लेकर के आएगा। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होता है तो उसमें बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती है और इस डिजीज को बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। और अगर इसका कम सिक्रीशन होगा तो कैल्शियम आयंस कम होगा, तो उसकी वजह से कैल्शियम आयंस जो है वो कम होगा तो इसमें दिक्कत होने लग जाती है और एक डिजीज होने लग जाती है, तो इसको बोलते हैं टिटेनी। नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस। थाइमस जो है एक लोबुलर स्ट्रक्चर है और हमारे लंग्स के बीच में लोकेटेड है। जो हमारी स्टर्नम है उसके बिहाइंड और अयोटा जो है उसके वेंट्रल साइड पर लोकेटेड है। तो इसकी लोकेशन सबसे पहले तो याद कर लो, लंग्स के बीच में, स्टर्नम के बिहाइंड वाले रीजन में और अयोटा के वेंट्रल साइड पे। थाइमस जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए मेजर रोल प्ले करती है। कैसे करती है, देखो हमारा जो रेड बोन मैरो है वहां पर हमारी ब्लड की सेल्स का फॉर्मेशन होता है और ब्लड की सेल्स में ही एक आती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट भी दो टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट रेड बोन मैरो में ही बनेगी, वहीं पर मैच्योर हो जाएंगी, और टी लिम्फोसाइट जो है वो बनेंगी तो रेड बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर जो है वो थाइमस में होती है। तो ये टी लिम्फोसाइट फिर बी लिम्फोसाइट को गाइड करता है क्या बनाने के लिए, एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करवाती हैं। तो एज के साथ में ये जो थाइमस ग्लैंड है इसका साइज छोटा होने लग जाता है, जिसकी वजह से जिससे हार्मोन जो बनते हैं उनका फॉर्मेशन कम होने लग जाएगा और साथ ही साथ में जो एंटीबॉडीज है उनका फॉर्मेशन कम होने लग जाएगा। तो इसकी वजह से जब ओल्ड एज आती है तो इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो ओल्ड एज में कम होने लग जाते हैं।